राइटिंग क्या होती है। तो राइटिंग इज वन ऑफ द स्किल्स in which person is able to convey his ideas। हम क्या कहते हैं, भाषा के रूप किए थे ना, लिखित और मौखिक। मौखिक मीन्स मुंह से बोलकर, लिखित मीन्स लिख कर, ठीक है। राइटिंग मतलब हम लिख कर अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, आइडियाज को, फीलिंग्स, इमोशंस, इन सबको दूसरों के सामने क्या कहते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एट द टाइम व्हेन एंड whom to he wants to convey, जिसको भी हमें कन्वे करना होता है। इट मेक्स एज अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द थिंग्स। तो जो भी हम लिखते हैं, जैसे बुक्स हैं, अब वो क्या है, और वो परमानेंट रिकॉर्ड हो गया है हमारी, क्या कहते हैं, पुराने जो जितने भी ऑथर्स थे अब वो नहीं है, लेकिन उनकी बुक्स हमारे पास है। हम उनके आइडियाज को, उनके थॉट्स को, उनकी ऑटोबायोग्राफीज, कितना कुछ हम पढ़ते हैं ना उनमें से, राइट। तो जो भी वो लोग सोचते थे, उन्होंने कितनी हमारे लिए नॉलेजेबल चीजें बुक्स में लिख के रखी, तो आज भी वो क्या कहते हैं, उन बुक्स के थ्रू वो लोग जिंदा हैं। अब हम करेंगे राइटिंग का बेनिफिट। इट इनकरेजेस राइटिंग अ लैंग्वेज ग्रामेटिकली करेक्ट। पहले तो राइटिंग, अगर हमने कुछ लिखना है, सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। लिटरेचर डेवलपमेंट की तरफ ध्यान होना चाहिए, लाइक हम एसेज लिख सकें, कुछ स्टोरी लिख सकें, ठीक है। अच्छा मटेरियल रीड को, जिससे कोई नॉलेज हमें मिले, वो लिख सके। To enable us to express what is in our mind। जो भी हमारे माइंड में थॉट प्रोसेस उस टाइम चल रहा है, हम उसको कॉपी डाउन कर सके। It is useful in accompanying the knowledge of the language, acquiring the knowledge of the language। तो राइटिंग से ही हम एक लैंग्वेज को अच्छी तरह समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उसकी नॉलेज गेन कर सकते हैं। अब एग्जामिनेशन में भी हमें राइटिंग की प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है। इट इज हेल्पफुल फॉर इंग्लिश टीचिंग, ठीक है। अब कुछ भी हमें क्या कहते हैं, बच्चों को पढ़ाना है तो बोर्ड पे लिखकर ही हमें समझाना होगा ना उस चीज को। एंड इट इज हेल्पफुल फॉर क्लासरूम प्रैक्टिस एंड होम असाइनमेंट। रिटन फॉर्म में ही कुछ चीज हम होम असाइनमेंट के लिए देख सकते हैं, क्लास में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस के आंसर्स लिखना, क्योंकि उनकी स्पेलिंग से कभी पता चल सकेंगे हमें अगर हम उनको लिख कर देखेंगे। हेल्पफुल फॉर राइटिंग बुक्स, ठीक है। बुक्स और आर्टिकल्स हम इसके थ्रू लिख सकते हैं। इट इज हेल्पफुल फॉर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए हेल्प आती है राइटिंग स्किल्स। इट अवॉइड द बर्डन एंड रोल ऑफ रोट मेमोरी ऑफ द लर्नर्स। एक चीज जब हमारे रिटन फॉर्म में हो गई है, तो हम वो चीज को दिमाग में रट्टे नहीं मारते हैं, उसको हम उसको रीड कर सकते हैं, उसको समझ के उसको याद कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्किल है वो है हैंड राइटिंग स्किल। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ गुड हैंड राइटिंग के, डिस्टिंक्टिवनेस के, हर एक वर्ड एक इस तरह से साफ लिखा जाना चाहिए कि एक वर्ड दूसरे वर्ड से अलग हो, भिन्न हो। प्रॉपर स्पेसिंग, जो भी हम लिख रहे हैं उसके बीच में प्रॉपर स्पेस हो, ताकि अलग अलग वर्ड्स हम पढ़ें और उसको हम समझ सकें। तो साइज ऑफ द लेटर, तो जो साइज ऑफ लेटर्स का जो साइज है, जैसे ABCD अगर हम लिख रहे हैं तो वो क्या बराबर होनी चाहिए। इट शुड बी सिंपल, किसी को पढ़ते ही वो समझ आए कि क्या लिखा है, क्या शब्द लिख रहे हैं, क्या सेंटेंस लिख रहे हैं, इसमें क्या मीनिंग है। राइटिंग इन स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में लिखिए, ये नहीं एक और ऐसे जा रहा है, एक स्लैंटिंग जा रही है लाइन आपकी, एक कैसे भी लाइन जा रही, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऐसे नहीं होना चाहिए। टू स्टार्ट विद 4 लाइन नोटबुक्स। अगर आपको राइटिंग अच्छी करनी है
तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप राइटिंग की प्रैक्टिस 4 लाइन नोटबुक्स जो बच्चों को यूज करवाते हैं उसमें आप सीखें। इरेक्ट पोजीशन, एक तो आप ठीक पोजीशन में बैठे तभी आपकी हैंडराइटिंग अच्छी आएगी, और जो वर्ड्स लिखने हैं वो लाइक फॉरवर्ड स्लैंट में हो, यानी कि आप एक वर्ड तो फॉरवर्ड स्लैंट में लिख रहे हैं, एक बैकवर्ड स्लैंट में लिख रहे हैं, लाइक एस, ठीक है। तो इट शुड बी लाइक, जैसे इफ वी आर राइटिंग बी, it should be written like this, L, right? This is called forward slant, okay, right? हम usually जब भी कर्सर लिखते हैं थोड़ा टेढ़ा लिखते हैं हम, like this, right? Space should be left with new paragraph it started, ठीक है। एक पैराग्राफ खत्म हुआ तो एक लाइन छोड़िए, फिर दूसरा पैराग्राफ शुरू कीजिए। Capital letters and small letters are usually used rigidly. Like sentence के फर्स्ट में आपको कैपिटल लेटर यूज करना है, जैसे हम कुछ गॉड या इंग्लिश लिख रहे तो उसका जी बड़ा होना चाहिए, ई बड़ा होना चाहिए, और फर्स्ट लेटर बड़ा बाकी छोटा, यानी सारे भी आप बड़े लिखते जाए, नहीं तो आपको खिचड़ी पक जाएगी, कुछ समझ नहीं आएगा। राइट यूज ऑफ प्रोनाउंसिएशन मार्क्स, ठीक है, कॉमा, फुल स्टॉप, पंक्चुएशन मार्क्स भी कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन मार्क्स, इन सब का यूज प्रॉपर तरीके से हो, ताकि कॉमा में हमारा शॉर्ट पॉज आता है, फुल स्टॉप में हमारा सेंटेंस के बीच में लॉन्ग पॉज आता है, तो ये डिस्टिंक्ट हो सके। एग्जामिन योर हैंडराइटिंग, खुद अपनी हैंडराइटिंग को एग्जामिन करो, क्या आप जो आपने लिखा है बाबू आप उसको समझ पा रहे हो या नहीं, ठीक है। चेक द हाइट ऑफ योर लेटर्स, आपकी जो लेटर की हाइट है वो बराबर होनी चाहिए, तभी 4 लाइन कॉपी का यूज करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसमें लाइन होती है तो उसमें वर्ड बराबर आते हैं। जो सिंगल लाइन होते हैं, कई बार आप शुरू में जब हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैलीग्राफी प्रैक्टिस, तो उसमें लाइंस कई बार ऊपर नीचे वर्ड हो जाते हैं। चेक द हाइट ऑफ योर लेटर्स, लेटर्स की हाइट को चेक कीजिए। कॉपी हैंडराइटिंग यू लाइक, अगर आपको किसी की हैंडराइटिंग पसंद आ रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आप उसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, कि नहीं यार ये अच्छी है, तो इस तरह का हमें भी लिखने की कोशिश करनी चाहिए। अब बैड हैंडराइटिंग के क्या काजेज हैं? इमिटेशन ऑफ बैड एग्जाम्पल्स, अगर आपको शुरू में ही जब आप राइटिंग सीख रहे हैं, कैलीग्राफी सीख रहे हैं, आपको गलत प्रैक्टिसेस कराएंगे तो नेचुरली सारी उम्र के लिए वो चलेगी और आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आएगी। यूज ऑफ फाउंटेन पेन्स और बॉल पेन्स फॉर अर्ली स्टेजेस, ठीक है, अगर आप शुरू में फाउंटेन पेन और बॉल पेन यूज करने लग जाएंगे तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आएगी। बेटर है अगर आपको राइटिंग सीखनी है तो आप पेंसिल से सीखिए। लैक ऑफ गुड सिटिंग अरेंजमेंट, अगर आपकी पोजीशन सही नहीं है, टेबल और चेयर पे आप नहीं बैठ रहे, बेड टू बैठ के लिख रहे हैं, तो आपकी हैंडराइटिंग गंदी आएगी। क्वालिटी ऑफ पेपर एंड इंक इज इम्पोर्टेंट, अच्छी क्वालिटी का पेन हो या इंक जो भी हो आप यूज कर रहे हैं, अगर आप वो अच्छा यूज नहीं कर रहे हैं तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आएगी, राइट। बैड सिटिंग पोस्चर, आप गलत अगर बैठे हैं तो वही है ना कि आपका सिटिंग पोस्चर अच्छा होना चाहिए, सीधे एक बैठ के सीधे बैठ के लिखो टेबल चेयर पे, लीन अप नहीं होना, एकदम आप बिल्कुल वो झुलस रहे हो टेबल के साथ, वो नहीं होना चाहिए। वेज ऑफ होल्डिंग पेन एंड पेंसिल, पेन और पेंसिल को पकड़ने का तरीका थोड़ी स्ट्रिक्टनेस है, ठीक है, हार्डनेस से पेन को पकड़िए ताकि आपका पेन की अगर अच्छा कंट्रोल होगा तो आपकी राइटिंग भी अच्छी आएगी। गिरी ढले हुए से पेन पकड़ेंगे तो राइटिंग भी बुरी आएगी, कम कॉपी से दिखेगी वर्ड्स जब आप लिखोगे। लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ हैंड मूवमेंट, तो अपने हाथों को लाइक अच्छी तरह से आप मूव करने दीजिए, लाइक जैसे भी आपको इसको मूव करना, जिस वे में भी लिखना है। अब इंग्लिश स्पेलिंग स्किल्स, राइटिंग अगर आप कुछ भी रिटर्न कर रहे हो तो उसमें जरूरी है आपके स्पेलिंग्स का सही होना, अगर स्पेलिंग से सही नहीं होंगे
तो सब कुछ गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो अब to spell a short vowel sound, only one letter is needed, right? At, red, hot, it, ठीक है। और जब लॉन्ग वॉवल साउंड्स को हम यूज करते हैं लिखने के लिए, तो वो तब तो उसमें एक सेकंड वॉवल ऐड होता है, 2 वॉवल्स होते हैं। तो स्पेलिंग पैटर्न्स 3 तरह के हैं। एक तो है VVC पैटर्न, मतलब वॉवल बॉल बॉल कॉन्सोनेंट। जैसे इसमें आगे पहले कॉन्सोनेंट है बी, ईट, EAT, ठीक है, आगे बी लग गया है, फील, फीट, ठीक है। तो इसमें जब हम 2 वॉवल साउंड करते हैं, पहला पैटर्न तो आता है कॉन्सोनेंट के साथ 2 वॉवल्स फिर कॉन्सोनेंट, उसके साथ या हमारा सेकंड एक पैटर्न आता है वॉवल कॉन्सोनेंट वॉवल, वॉल कॉन्सोनेंट वॉवल, मेड, MADE। अब A और E के बीच में D आ गया, RIDE, ठीक है, I और E के बीच में D आ गया। The first one doesn't get affected, तो पहले वाला इफेक्ट नहीं होता है, मेड। अब लास्ट वाला हुआ इसमें, है ना। तो VCV पैटर्न होता है, फर्स्ट वॉवल जो इसमें होता है वो शॉर्ट रहता है। और अब इसका हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। थस इसके लिए अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। इसका भी एग्जाम्पल ध्यान नहीं आ रहा, चलो मैं आपको ना कमेंट सेक्शन में बता दूंगी। Thus, doubling a consonant can be called protecting a short vowel। अगर आपके दिमाग में VCC पैटर्न से कोई भी आ रहा है ना एग्जाम्पल दिमाग में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। Thus, doubling a consonant can be called protecting a short vowel because जब हमारा कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है, हाँ, वैक्यूम, ठीक है, ओके, एक वर्ड है वैक्यूम, राइट, वैक्यूम, ये वर्ड है वैक्यूम एक हमारे पास। तो जब डबलिंग हो जाती है कॉन्सोनेंट की, तो प्रोटेक्टिंग अ शॉर्ट वॉल, ठीक है, उसको कहते हैं प्रोटेक्टिंग अ शॉर्ट वॉल। जो शॉर्ट वॉवल है ना, इसको ये प्रोटेक्ट कर रहा है बिकॉज इट प्रिवेंट एन इनकमिंग बॉल फ्रॉम गेटिंग क्लोज इनफ टू द फर्स्ट वन टू चेंज द साउंड फ्रॉम शॉर्ट टू लॉन्ग। तो इस 2 कॉन्सोनेंट बीच में आ गए, इसकी वजह से ये इफेक्ट नहीं होता है, ये शॉर्ट ही रहता है। और लास्ट वाले मतलब इसको हमें लॉन्ग नहीं करना पड़ता है, जब कॉन्सोनेंट बीच में आ जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले आती है साउंड क। तो जो क साउंड है वो किस 4 फॉर्म में यूज होती है। सबसे पहले हम सी फॉर्म में स लिखते हैं उसको सी। The single letter C is used in most common spelling, that is cat, cream and creek। अब double C कैसे यूज होता है। Sometimes the C must be doubled to CC to protect the short vowels। तो short vowels है ना, जैसे इसमें एग्जाम्पल है tobacco, raccoon, ठीक है। तो टोबैको ए को प्रोटेक्ट करने के लिए हम डबल सी का यूज कर रहे हैं। रकून इसमें को प्रोटेक्ट करने के लिए डबल सी का यूज कर रहे हैं। तो क द लेटर क के, जो ये लेटर के है, इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर सी इफ क इज फॉलोड बाय एन ई आई और वाई। फॉर एग्जाम्पल किन, ठीक है। तो अब आई जिसमें
ठीक है, आई आ जाए, ई आ जाए और वाई आ जाए तो उसके आगे के अल्फाबेट लगता है। किन, स्केच, काइंड, रिस्की। अगर अब हम सी के किस जगह यूज करते हैं, जब स्पेलिंग सी के जब सब्स्टिट्यूट करते हैं हम सी सी के लिए, इफ द फॉलोइंग लेटर इज ई, आई और वाई, तो जैसे हम इसमें वाई है तो के आ जाएगा इसमें, लकी। ठीक है, सी के, एल यू सी के वाई। ठीक है, पिकिंग, पी आई सी के आई एन जी, रॉकिंग, आर ओ सी के आई एन जी, रॉकिंग। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट है हमारा, बोथ लेटर्स के एंड सी के आर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ सी एंड सी सी। जो के है वो सी का सब्स्टिट्यूट है एंड सी के है सी सी का सब्स्टिट्यूट। दे आर यूज्ड टू स्पेल क एट द एंड ऑफ द मोनोसिलेबल। सिंगल सिलेबल जो होता है, ठीक है, उसके एंड में क साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए आता है। जैसे डायग्राफ सी के ऑलवेज फॉलोज एट शॉर्ट वॉवल, जैसे कि लक। ठीक है, लक, ओके, लक, बक, बी यू सी के, बक। सिमिलरली चेक, चेक, इस तरह से, ठीक है, सी के शॉर्ट वॉवल के लिए यूज होता है। अब हमारा नेक्स्ट है स्पेलिंग साउंड ज। तो जो ये साउंड है ज इज स्पेल्ड इज एनी ऑफ द थ्री वेज, ज, जे, जे, जी ई एंड डी जी। तो जे किस केस में, ए ई आई ओ यू वॉल साउंड के साथ यूज होता है, जिम, जैम, जॉली एक्सेट्रा। तो जी जो लेटर है वो सॉफ्ट साउंड है जो की, ठीक है, which is followed by an E, I or Y. For example, gentle, ginger, Jim. If J follows a short, J follows a short vowel sound, follows the short vowel sound, it is usually spelled with DGE. अगर ज की शॉर्ट साउंड आ रही है तो हम DGE यूज करते हैं, because letter J is never doubled in English language. So, wage, judge, rich. अब है spelling sound ch. The sound ch has two spellings. TCH after a short vowel, CH anywhere. जैसे rich, ch, sketch, kitchen. एक्सेप्शंस हैं which, rich, much, touch. तो नॉर्मली ये टू स्पेलिंग्स के साथ यूज होता है, TCH आफ्टर अ शॉर्ट वॉवल या फिर CH कहीं भी, which, sketch, kitchen। ठीक है, TCH लग रहा है ना, TCH किचन, ठीक है, किचन। अब ये एक्सेप्शन है which, WHICH, ठीक है, rich, much, touch, bachelor, attach, sandwich and ostrich. Now is the term for KW sound, ठीक है, तो Q ये हमेशा QU वर्ड्स के लिए यूज होती है, like we use in Q, QU E-U-E, Q, quench। ठीक है, इन दो इस तरह के वर्ड्स के लिए वाली साउंड यूज होती है। अब LE, स्पेलिंग साउंड यूजिंग LE। If the vowel sound is short, अगर vowel sound short है तो there must be two consonants between the vowel and the LE, otherwise one consonant is sufficient. जैसे little, ठीक है, LE के पहले two consonant, double T, handle, ND है इसमें, tickle,
ample. So the consonants V, J, K, W, X हैं जो वो double नहीं होते हैं. No normal English words ends with the letter V, A, V. No normal English words ends with the letter V. कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो V के साथ एंड हो, V लेटर के साथ. A final V is always spelled with VE. जब भी हम लाइक V के साथ जो भी एंड हो ना व साउंड के साथ हमेशा VE लगता है. नो मैटर द प्रीसीडिंग वॉवल शुड मे बी कोई भी हो प्रीसीडिंग वॉवल. ठीक है, जैसे हैव, गिव, स्लीव, रिसीव, लव, ब्रेव एक्सेट्रा. राइट. अब जो एंडिंग्स किस वर्ड से फाइनली होती है, वॉवल साउंड की एंडिंग्स AGE. ठीक है, ANT, ANCE, AL, ISM, ABLE, valuable, AGE, stone age. ठीक है, vintage, ANT, slant, ANCE, guidance, aerial, है ना, seal, criticism, ISM, ABLE, valuable, ISC, first, ISS, selfish, ING, watering, AR, roar, 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 soar, on, AN, A, ES, ED, ER, EST, Y, OUS, UAL, UNT, UM, US, IVE, NESS, LESS, LY, FUL, HOOD, WISC, CESS, MENT, TY, WAD. ये कॉन्सोनेंट एंडिंग NESS, LESS, secureless. ठीक है, needless, LY, beautifully, beautiful, motherhood, wise, WISC, otherwise, CESS, recess, fulfillment, TY, plenty, ward, toward, forward. इस तरह से एंडिंग्स होती हैं हमारी. अब और कुछ एंडिंग के एग्जाम्पल हैं इसमें. Words that end in the letter Y must have the Y changed. ठीक है, end in the letter Y must have the Y changed. Y change हो जाता है I में. ठीक है, जैसे happy, happily, easy, easily, marry, marriage, family, familiar, puppy, puppies, fury, fury, furious, beauty, beautiful, body, bodily, many, manifold, very, various, company, companion. इस तरह से चेंज होते हैं. कुछ और एंडिंग्स के एग्जाम्पल हैं. इन वर्ड दैट एंड इन अ silent E, you must drop at before you add a vowel suffix. The silent E is no longer needed to make the preceding vowel long as the incoming vowel will do the trick. Ride, riding, fame, famous, pure, purity, global, globe, global, use, usual, refuse, refusal. अब इसको समझते हैं. इन वर्ड दैट एंड इन अ साइलेंट ई, जैसे राइड. ठीक है, मस्ट, तो ई को हम ड्रॉप कर देंगे और उसमें एक वॉवल सफिक्स ऐड कर देंगे. ठीक है,
ई हमें चाहिए नहीं है, इसलिए जैसे कि अब राइड है तो राइडिंग हो जाएगा, फेम है तो फेमस, ई का ओ बन गया, यहाँ ई का आई बन गया, ई का प्योर प्योरिटी, ग्लो ग्लोबल, ई का ए यूज यूजुअल, रिफ्यूज रिफ्यूजल, नोज नोजी, पोल पोलर, क्योर क्योरेबल, फोर्स फोर्सिंग, आइस आइसिबल, रेस रेसिस, एज एजिंग, स्लाइस स्लाइसिंग, कन्विंस कन्विंसिंग, ऑफेंस ऑफेंसिव।